जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजी। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। यह तमाम लाखों करोड़ों वृश्चिक राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है, जिनकी जन्म राशि, जिनकी नाम राशि और जिनकी चंद्र राशि या लग्न राशि वृश्चिक है, वह इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने थंबनेल में लिखी हुई है कि मार्च महीना आपको अद्भुत संकेत दे रहा है। ऐसे संकेत दे रहा है जिससे आपको यह आभास हो जाएगा, यह पता चल जाएगा, यह दिखने लगेगा, ये इस बात की क्लियरिटी होने लगेगी कि आपका आगे आने वाला समय कैसा है। आपके साथ जो आगे होने वाला है उसके संकेत आपको मार्च महीने में मिलने लगेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जब भी महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो वह राशि परिवर्तन से 20-25 दिन पहले ही अपना प्रभाव डालने लगते हैं। महत्वपूर्ण ग्रह से क्या तात्पर्य है मेरा? महत्वपूर्ण ग्रह वो ग्रह जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा एक राशि में गोचर करते हैं, वह सभी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव, शनिदेव और राहु केतु। गुरुदेव लगभग 1 साल एक राशि में गोचर करते हैं, राहु केतु का 18 महीने एक राशि में गोचर होता है और शनिदेव 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं। जब इतने बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पर जातक के ऊपर प्रभाव लंबे समय के लिए होता है और उस प्रभाव का असर संकेतों के रूप में आपको राशि परिवर्तन से 20-25 दिन पहले ही दिखने लगता है। तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए बन रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में यह ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अप्रैल महीने में बहुत से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें चारों महत्वपूर्ण ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि हम बात करें कि मार्च में आपको क्या संकेत मिलेंगे, उसकी हम चर्चा करने से पहले हम आपके लिए मार्च महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि यह मार्च महीना आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इसमें क्या आपको संकेत मिलेंगे। तो सबसे पहले मार्च महीने के राशिफल की चर्चा कर लें। तो दोस्तों, मार्च महीने में अगर सूर्य देव की स्थिति देखें, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वह योग कारक स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 15 मार्च तक सूर्य देव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और 15 मार्च के बाद उनका गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी ग्रह का केंद्र भाव में गोचर और फिर पंचम भाव में गोचर, त्रिकोण भाव में गोचर योग कारक स्थिति बना देता है। खास तौर पर पंचम भाव में जब गुरुदेव अपने मित्र गुरुदेव की राशि में आ जाएंगे। लेकिन 15 मार्च तक कार्य क्षेत्र के मामले में आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। सूर्यदेव यहां पर आपको आलसी बनाने की कोशिश करेंगे या आपका ध्यान, आपका अटेंशन पारिवारिक मामलों की तरफ ले जाएंगे। घर की तरफ आपका रुझान ज्यादा होगा। आप घर की व्यवस्थाओं में, भौतिक सुखों में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे रेदर देन आपके वर्क एनवायरनमेंट के। तो आपके जो कार्य क्षेत्र है वहां से थोड़ा भटकाव की स्थिति बनाएंगे। सूर्य देव यहां पर दिशाहीन हो जाते हैं। दिशाहीन का मतलब दिशा बल खो देते हैं। यह रात्रि का समय होता है सूर्य देव के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में कमी कर देंगे। तो 15 तारीख तक आपको जो कार्य मिल रहे हैं ऑफिस में, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप व्यापारी हो चाहे नौकरी करने वाले हैं, तो उसमें आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आपको एक डर लगा रहेगा कि यह कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा।
इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके मन में बहुत ज्यादा निगेटिव विचार आने लगेंगे, जिसके कारण नकारात्मकता हावी होने लगेगी और आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी, इसलिए आप डरेंगे। और संभावना है कि ऐसी स्थिति में आप भावनाओं में बहकर इमोशनली होकर कुछ कार्य करें जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होंगे, योग कारक स्थिति में होंगे, आपका आत्मविश्वास अद्भुत होगा, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आप बहुत ज्यादा प्रसन्न और खुश वाली मुद्रा में होंगे। मतलब आपको जो काम मिलेगा उसको आप बखूबी करेंगे, साथ में उस काम के प्रति आपका इंटरेस्ट होगा, रुझान होगा, आप उसे सीखेंगे, आत्मविश्वास अद्भुत होगा। जो भी कार्य आपको आपके बॉस ने दिया है, मालिक ने दिया है, आप जिस कंपनी में या जिस जगह भी कार्य करते हैं वहां पर उस कार्य को पूर्ण कर कर दिखाएंगे, क्योंकि आपको विजिबिलिटी है, आपको क्लियरिटी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां से सॉल्यूशन मिलेगा। हर काम का आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। पंचम भाव सॉल्यूशन का है, तो यह आपको आपके हर कार्य का सॉल्यूशन देगा। और ऐसी स्थिति व्यापार के क्षेत्र में भी बनेगी। यदि व्यापार में कोई समस्याएं हैं, कोई दिक्कत है, कोई उलझन है, तो वह दूर हो जाएगी। क्लियरिटी के साथ आप काम करेंगे, आपको मालूम है व्यापार को किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है। आपका बौद्धिक बल मजबूत हो जाएगा, आप बिल्कुल दिशा में काम करने लगेंगे। और यदि आप व्यापार अपने पिता के साथ ही करते हैं, अर्थात पिता पुत्र मिलकर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो और भी अद्भुत और शानदार स्थिति बनेगी। पिता को पुत्र का और पुत्र को पिता का सहयोग मिल रहा है। 15 तारीख के बाद योग कारक स्थिति बना रहे हैं पिता पुत्र दोनों मिलकर, और ऐसी स्थिति में आप अपने व्यापार में 4 चांद लगाने में सक्षम रहेंगे। तो बहुत योग कारक स्थिति में है। कंफर्ट की स्थिति से बाहर निकलकर 15 तारीख के बाद आप मौज की स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात आप मौज करेंगे अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर। और आपको क्लियरिटी होगी कि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका ग्राहक आपसे क्या चाहता है, और वही आप बेचेंगे, वही आप सेल करेंगे, वही प्रोडक्ट आप बनाएंगे और उसी पर काम करेंगे। इसलिए जो उपलब्धियों का समय हो जाएगा 15 मार्च के बाद। यदि धन स्थिति को देखें तो आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह बुध देव 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। यहां पर बुधदेव दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी, और वह तब और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी यदि आप होम अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ काम करते हैं। आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जहां घर से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप सामान बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या बेचते हैं, या प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि से जुड़े हुए काम करते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यानी कंफर्ट की जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं तो यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन जाएगी, बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति रहेगी। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति यहां पर बुधदेव बनाएंगे और व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं आपको घर से जोड़ रहे हैं। यदि आप बाहर रहते हैं, दूर स्थानों पर रहते हैं, वहां पर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको लाभ आपके होम टाउन, आपके नेटिव से ज्यादा होने की संभावना है। तो यह स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है उन लोगों के लिए जो घर के पास ही रहते हैं, होम टाउन में ही रहते हैं, जन्म स्थान पर ही रहते हैं। उनके लिए ज्यादा योग कारक स्थिति बन रही है लाभ के मामले में, और परिवार के सदस्यों से भी सहयोग से लाभ मिल रहा है। लेकिन यहां पर बुधदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर थोड़ा वाद विवाद भी पैदा कर रहे हैं। अर्थात चीज लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा, थोड़ी अड़चन है, थोड़ा विरोध, थोड़ी समस्याएं भी साथ में आएंगी जिनका आप सामना भी करेंगे और फिर बेहतर स्थिति में आएंगे भी। तो चुनौतियों के साथ काम आपके पूर्ण होंगे। दिक्कतें हैं,
को पार करना है। और आपकी दिक्कतें, चुनौतियां, आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, आपकी जुझारू शक्ति को बल दे रहे हैं सबसे ज्यादा मंगल देव। मंगल देव आपकी राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं और उच्च के होकर गोचर करेंगे तृतीय भाव में। तो इस समय आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो सोच लिया, जो ठाने लिया, जो आपने तय कर लिया, वो आप कर रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हों। शत्रु, विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपको आपके लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अद्भुत स्थिति बना रहे हैं मंगलदेव, बहुत ज्यादा अद्भुत, क्योंकि मंगलदेव कारक होते हैं तृतीय भाव के, आपकी राशि स्वामी भी है। तो आप में अद्भुत बल प्रदान कर रहे हैं। जो काम आपके लिए कठिन है उसे आप अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से और अपने निर्णय लेने की क्षमता से पूर्ण करके दिखा देंगे। इस समय आप हार नहीं मानने वाले। मंगलदेव तो यही स्थिति बता रहे हैं। लेकिन यहां पर मंगलदेव शनिदेव के साथ युति करेंगे, जो छोटे भाई बंधुओं के प्रति कंसर्न भी देंगे। उनके साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर की कोई प्रॉपर्टी है, घर की कोई संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जिसको लेकर कोई बंटवारा होना है या कोई वाद विवाद है, तो समस्याएं यहां पैदा कर रहे हैं। छोटे भाई बंधुओं के प्रति, निकटतम व्यक्तियों के प्रति, आस पड़ोस के लोगों के प्रति थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दोस्तों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वाणी पर संयम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर दोनों ही क्रूर ग्रह आपस में युति करके आपकी वाणी को खराब कर रहे हैं। लेकिन यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपकी वाणी में एक टेक्निकल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तकनीकी की आपके अंदर दक्षता बढ़ा रहे हैं। यदि आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई व्यापार करते हैं जहां पर आपको तकनीकी रूप से अपने कस्टमर को, क्लाइंट को कोई चीज समझानी है, बतानी है, यदि आप हाथ के कारीगर हैं, आप अपना कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आपको अपनी दक्षता, अपनी कला हाथों के द्वारा दिखानी होती है, जैसे पेंटिंग का काम, राइटिंग का काम, किसी भी तरह की टेक्निकली मशीन को हाथों से ठीक करने वाला काम, उन लोगों के लिए बहुत योग कारक स्थिति यहां पर शनि और मंगल बनाएंगे। लेकिन दोनों दुश्मन ग्रह भी हैं, शत्रु ग्रह भी हैं, तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन को भी खराब करेंगे, वार्तालाप को भी खराब करेंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति को भी बनाएंगे। और रोग कारक ग्रह भी हैं। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, पुरानी कोई तकलीफ है, क्योंकि मंगल यहां पर आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आपकी सर्जरी के भी योग बना रहे हैं, लेकिन सर्जरी से लाभ की स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। तो सर्जरी के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उस सर्जरी के पेन से, दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर शनि और मंगल की यह युति बना रही है। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर शनि और मंगल अच्छी स्थिति बना रहे हैं। जो लोग माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आदि के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। डॉक्टरों के लिए, वकील प्रोफेशन से जुड़े हुए, पुलिस आर्मी से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यह स्थिति जोखिम भरी भी है। यदि आप किसी भी तरह का जोखिम भरा काम करते हैं, ऊंचाई से, किसी नुकीली चीज से गिरने से, एक्सीडेंट से भी आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो गाड़ी वाहन संभल कर चलाएं। इस तरह की समस्याएं आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। लेकिन व्यापारिक क्षेत्र के मामले में 15 तारीख के बाद का समय बहुत ही शानदार है। 15 मार्च के नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अच्छी स्थिति है। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास वो आत्मविश्वास है, खासतौर पर 15 तारीख के बाद, और वो बल है कि आप किसी भी कंपटीशन को क्लियर कर सकें और नौकरी प्राप्त कर सकें। आपकी नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं, इवन सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी लाभ की स्थिति बन रही है। यहां पर
छात्रों के लिए सबसे शानदार समय है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। यदि इस समय आपके कोई एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे बेहतर समय आपके लिए हो नहीं सकता। आपका बौद्धिक बल प्रबल है। आपका हर चीज को सीखना, रटना, याद करना, मेमोरी पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आपकी पढ़ाई में आपकी सेल्फ स्टडी अद्भुत हो रही है। गुरुदेव का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो इससे छात्रों के लिए बहुत योग कारक स्थिति है। छात्रों को अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। तो छात्र लोग इतना अच्छा सुनहरा मौका आपको इस महीने के बाद शायद ही मिले, तो इसका आप जरूर लाभ उठाएं, मेहनत करें, आप हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन वाणी पर संयम रखना है। वाणी के कारण वाद विवाद हो सकता है। वैसे घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने और यात्राओं का समय रहेगा। चिट चैट भी इस समय आप बहुत करेंगे। आपका बहुत सा समय फालतू की बातों में भी, गपशप गपबाजी में भी व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वाद विवाद है या कोई भी समस्या है तो उसका समाधान बातचीत से निकल आएगा। प्रेम संबंधों के मामले में शानदार समय है, अद्भुत समय है, लेकिन 24 तारीख के बाद दिक्कत आ सकती है। बुधदेव नीच के हो जाएंगे, लेकिन 24 तारीख से पहले प्रेम संबंधों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। हाँ, ईगो आपका हर्ट हो सकता है। अगर ईगो आ जाएगा आपके संबंधों में तो जीवन प्रेमी के साथ, लवर के साथ कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अन्यथा आप प्रेम संबंधों का आनंद लेंगे और प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बहुत शानदार स्थिति है छात्रों के लिए, लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। थोड़ा सा मतलब रिश्तों को संभाल लेंगे आप यदि अपनी वाणी पर संयम रख लेंगे, बस। बाकी और कोई समस्या नहीं है। यदि संकेतों की बात करें तो देखो, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपको यदि घर से बाहर जाने के आपके किसी भी तरह के योग हैं आगे कि आपको घर से बाहर जाकर व्यापार करना है, नौकरी करनी है, काम करना है या विदेश जाना है, तो इसके संकेत आपको मिलने लगेंगे। राहु केतु आपको ऐसे योग बनाएंगे कि आपको विदेश जाने या घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरा, गुरुदेव बहुत पावरफुल स्थिति में आएंगे, तो वह संकेत देने लगेंगे आपकी संतान की तरफ से, आपके प्रेम संबंधों की तरफ से, आपकी लव लाइफ की तरफ से, आपके बौद्धिक बल की तरफ से, आपकी हॉबी, आपकी इंटरेस्ट की तरफ से, कि आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं, चीजें आपको पॉजिटिव दिखने लगेंगी और उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अभी कुछ कम समय के लिए 2.5 महीने के लिए ही सिर्फ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके इतने ज्यादा स्ट्रांग अभी संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुदेव और राहु केतु की स्थिति काफी अच्छी है, जो आपको अच्छे लाभ देगी और इसका आपको आभास होने लगेगा, आपको अच्छे संकेत दिखने लगेंगे। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए मार्च महीना कैसा रहने वाला है और आगे आने वाला समय कैसा है? यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, बात समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।